तो ये कहानी शुरू होती है एक ब्लैक वाटर से जिसका पानी बहुत ही गंदा होता है। उसके बाद हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें 3 लोग होते हैं। उसमें से एक का नाम एडम, उसकी वाइफ का नाम ग्रेस और ग्रेस की छोटी बहन ली होती है। ये लोग अपने हॉलीडे को एंजॉय करने के लिए क्रोकोडाइल पार्क में जाते हैं जहाँ पर वो लोग पूरा दिन एंजॉय करते हैं। फिर हम देखते हैं वो तीनों एक होटल में रुकते हैं और डिस्कस करते हैं कि कल वो तीनों उसी नदी में जाएंगे फिशिंग करने के लिए। कल सुबह वो तीनों झील के पास पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें एक आदमी मिलता है जिसका नाम जिम था। वो इन तीनों को फिशिंग कराने के लिए ले जाता है। यहाँ पर ग्रेस को ली को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये बात अभी तक उसने एडम को नहीं बताई थी। वो सही टाइम आने का वेट कर रही है। जिम एक गन लाया था जो कि इमरजेंसी में काम आए। वो इन तीनों को नदी का टूर कराने लगता है। ये लोग नेचर को एंजॉय करते हैं और ली पिक्चर लेने लगती है। वो लोग एक प्लेस में रुककर फिशिंग करने लगते हैं पर वो लोगों को एक भी फिश नहीं मिलती। फिर जिम उन्हें आगे ले जाता है जहां पर वो लोग फिर से फिशिंग करने लगते हैं। उसी वक्त एडम के फिशिंग रॉड पर एक मछली फंस जाती है। तभी बोट जोर से हिलने लग जाता है। अचानक से बोट पलट जाता है। सभी लोग पानी में गिर जाते हैं। एडम डरकर कहता है कि जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाओ, हमारे बोट को क्रोकोडाइल ने पलट दिया है। वो पैनिक में ग्रेस को पेड़ पर चढ़ाता है। एडम को ली कहीं पर दिखाई नहीं देती है और ग्रेस को जिम की डेड बॉडी दिखाई देती है। मतलब उनका जिम गाइड मर चुका है। दूर से ग्रेस को क्रोकोडाइल आते हुए दिखाई देता है। वो एडम को ऊपर आने को कहती है। एडम फौरन ऊपर चढ़ जाता है। दूसरी ओर ली भी पानी के ऊपर आ जाती है। ग्रेस ली को ऊपर आने को कहती है। ली बोट पर चढ़ने लगती है। दूसरी तरफ क्रोकोडाइल ली की ओर आने लगता है। फाइनली ली बोट पर चढ़ जाती है। क्रोकोडाइल बोट को बहुत तेजी से हिलाने लगता है जिससे ली बहुत डर जाती है। ये देखकर एडम क्रोकोडाइल को अपनी तरफ बुलाने लगता है। कुछ ही देर बाद क्रोकोडाइल वहां से चला जाता है और जिम की बॉडी को अपने साथ ले जाता है। अब क्रोकोडाइल के जाने के बाद ग्रेस एडम को कहती है यही सही मौका है ली को बचाने का। वो ली को बोट में लगी रस्सी को उनके तरफ फेंकने को कहती है। ली रस्सी को फेंकती है। एडम उस रस्सी को पकड़कर बोट को अपनी तरफ खींचने लगता है और ली फिर पेड़ पर आ जाती है। वो लोग सोचते हैं अब आगे क्या करना है। काफी टाइम गुजर जाता है। वो लोग वहीं फंसे होते हैं। वो लोग वहां से निकलने के बारे में सोच रहे होते हैं। तभी वहां पानी में कुछ हलचल होती है। वो लोग बहुत डर जाते हैं। यहाँ ग्रेस कहती है क्या हम पेड़ों की मदद से यहाँ से निकल सकते हैं, तो एडम साफ साफ इनकार कर देता है। वो कहता है हम सिर्फ बोट की मदद से यहाँ से जा सकते हैं। अब ग्रेस कहती है इस नदी में हर जगह पेड़ ही पेड़ हैं। हम एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर चढ़कर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा सकते हैं। बस हमें एक बार जाकर चेक करना होगा ये पेड़ कहाँ तक हैं। ग्रेस अब चेक करने के लिए आगे जाती है। कुछ ही दूर जाने पर पेड़ खत्म हो जाते हैं। ग्रेस बहुत दुखी हो जाती है। वो अब वापस आने लगती है। तभी उसे जिम का कान दिखाई देता है जिसे देखकर वो काफी डर जाती है। वापस आकर वो सारी बात एडम और ली को बताती है। एडम को दूसरा ऑप्शन ना होने पर फिर से बोट को पलटने की बात करता है। अब ली और ग्रेस भी उसकी बातों से कन्विंस हो जाती हैं। एडम बोट को पलटने के लिए पानी में उतरता है। वो उसे पानी में खींचने लगता है। ग्रेस और ली ऊपर से चिल्लाने लगती हैं। अब वो क्रोकोडाइल एडम की बॉडी के साथ ऊपर आता है और हम देखते हैं एडम मर चुका है। अब हम देखते हैं ग्रेस और ली रोने लगती हैं। वो दोनों कुछ टाइम तक ऊपर ही वेट करने लगती हैं। फिर हम देखते हैं कि ग्रेस बोट की रस्सी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है लेकिन रस्सी बहुत दूर थी। उसी वक्त ली पानी में कुछ देखती है। वो डरकर ग्रेस को ऊपर आने को कहती है लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। तो ग्रेस लंबी टहनी को तोड़ने की कोशिश करती है। तभी क्रोकोडाइल उसे जम करके पकड़ने की कोशिश करता है। ग्रेस डरकर वापस आ जाती है और वो क्रोकोडाइल उन्हें देख रहा होता है लेकिन फिर वो पानी में चला जाता है। इसके बाद ग्रेस कहती है बोट हमसे दूर जा रही है। तभी ग्रेस को वहाँ एडम की बॉडी दिखाई दे जाती है तो वो रोने लगती है। फिर रात होने लगती है। वो क्रोकोडाइल एडम की बॉडी को खाने लगता है जिससे ग्रेस को और भी ज़्यादा दुख होने लगता है। अगले सुबह ग्रेस मेंटली टूट चुकी थी। ली उसे मोटिवेट करके उसे अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचने के लिए बोलती है। अब वो बोट काफ़ी दूर चला गया था इसीलिए इन्हें पानी में जाकर उस बोट तक पहुंचना था। ये लोग पानी में उतरकर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वो क्रोकोडाइल उनके सामने से ही पानी से निकलता है। वो ग्रेस पर हमला करके उसे नीचे खींचने लगता है। ली भी ग्रेस को पूरी ताकत से अपनी तरफ खींचकर उसे फिर से पेड़ पर लाती है। ग्रेस के पैर पर काफी चोट लग चुकी थी। बहुत सारा खून बह रहा था। ली अपना कपड़ा फाड़ कर उसको ग्रेस के पैर पर बांधती है जिससे ब्लीडिंग रुक जाती है। ली को लगता है कि कोई बोट उसके आसपास है। ली उस बोट की तरफ भागती है और उस बोट के वाले को आवाज लगाने लगती है। ली उस बोट वाले को बहुत तेजी से चिल्लाती है
पर वो नहीं सुनता है, वहाँ से चला जाता है। ली को लगता है कि पानी के नीचे कुछ है और वो ग्रेस को कहती है कि वो अपने पैर को ऊपर जल्दी से कर ले। ली ग्रेस की तरफ भागने लगती है और पेड़ पर चढ़कर ग्रेस के पैर को ऊपर ले आती है। ली कहती है कि मुझे इस कपड़े को बदलना होगा क्योंकि इसमें पूरा ब्लड फैल चुका है। ली ग्रेस के पैर में दूसरा कपड़ा बांध देती है। ली कहती है मैं जाकर बोट को ले आती हूँ, पर ग्रेस उसे मना करती है। ली कहती है मैं जल्दी आ जाऊंगी। वो उस बोट को देखती है और थोड़ा सोचने लगती है। ली पानी में उतर जाती है और धीरे धीरे उस बोट की तरफ जाने लगती है। ली उस बोट के पास पहुंच जाती है और फिर उस बोट के अंदर आ जाती है। उस बोट से पानी निकालने लगती है और उसमें लगे मोटर को ऑन करने की कोशिश करती है, पर वो स्टार्ट नहीं हो रहा था। ली को लग रहा था कि पानी में कुछ है। वो अपने चारों तरफ चेक करने लगती है, कोई है तो नहीं। फिर वो क्रोकोडाइल बाहर आ जाता है और वो उस बोट के अंदर आने लगता है। ली उसे देखकर डर जाती है और पानी में चली जाती है। ली पेड़ के तरफ भागने लगती है। फिर वो क्रोकोडाइल ली को पकड़ लेता है, पानी के अंदर ले जाता है। ली बहुत झपटने लगती है और बेहोश हो जाती है। ली को कुछ देर बाद होश आ जाता है और वो देखती है कि उसके तरफ जिंग की बॉडी पड़ी हुई है। ली देखती है कि उसकी एक उंगली टूट गई है। फिर उसे एक कपड़े से बांध देती है। ली चेक करती है कि उसे और कोई चोट नहीं लगी है और उसे क्रोकोडाइल ने काट लिया होता है। ली उठकर बैठती है और वो जिम के पास उसका पिस्टल ले लेती है। वो चेक करने लगती है कि उस पिस्टल में गोली है कि नहीं। फिर उस पिस्टल को पानी में साफ करने लगती है। ली को लगता है कि पानी में कुछ है और वो उस गन में बुलेट डालकर उसे लोड करने लगती है। ली उस गन को ट्राई करती है, उसे शूट करके देखती है। ली को एक आइडिया आता है और वो जिम के हाथ को निकाल कर पानी में हिलाने लगती है ताकि क्रोकोडाइल उसके पास आ सके। ली बहुत कोशिश करती है पर वहाँ कोई क्रोकोडाइल नहीं आता है। ली उस हाथ को और गन को पकड़कर खड़ी हो जाती है। उसके पीछे के तरफ से क्रोकोडाइल आ जाता है। ली उसे देखती है, तब वो बहुत डर जाती है। उसके तरफ गन पॉइंट करने लगती है। ली वहाँ से भागने लगती है और वो क्रोकोडाइल उसका पीछा करने लगता है। ली बहुत दूर चली जाती है और वो क्रोकोडाइल भी पानी के अंदर चला जाता है। ली एक जगह पर रुक जाती है और उस क्रोकोडाइल को ढूंढने लगती है। तभी वो क्रोकोडाइल बाहर आता है और ली के हाथों को काट लेता है। ली के हाथों से बहुत सारा ब्लड आने लगता है और उसका हाथ क्रोकोडाइल के मुंह में होता है। ली उस गन से शूट कर देती है और उस क्रोकोडाइल के सिर से ब्लड आने लगता है। ली उस क्रोकोडाइल को देखने लगती है और वो क्रोकोडाइल धीरे धीरे पानी में डूबने लगता है। ली खुलकर सांस लेती है और उसे थोड़ा अच्छा लगता है। ली धीरे धीरे ग्रेस की तरफ जाने लगती है और वो ग्रेस के पास पहुंच जाती है। ली ग्रेस को बताती है कि मैंने उस क्रोकोडाइल को मार दिया है और अब हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। ली ग्रेस को उठाने लगती है पर ग्रेस नहीं उठ रही थी। ली को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसे क्या हुआ है और वो रोने लगती है और उसे कहती है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। ली उस बोट को वहाँ से निकाल लेती है और ग्रेस की बॉडी को अपने साथ लेकर वहाँ से जाने लगती है। ली बोट को उस झील से बाहर निकालने लगती है, फिर वहाँ से सिटी की तरफ जाने लगती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।